हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट कर रही हूँ 8691000800। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली ये, प्लीज सेशन के दौरान अपना माइक म्यूट पर ही रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक ही जगह पर बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब हम नहीं दे सके वो प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर या हमारे काउंसलर को अपने सवाल भेज दें 4 से 5 बजे के बीच में। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ शानू मोटवानी जी जुड़ेंगी। ये एक कैंसर सर्वाइवर है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिर हमारा सेशन दिनेश सर के साथ होगा। ये सर एक योग कोच हैं गुजरात स्टेट योग बोर्ड में। ये फाउंडर हैं अष्टांग योग एंड आयुर्वेदा थेरेपी सेंटर के अहमदाबाद में। हम इन्हें योग एक्सपर्ट कहते हैं। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इससे पहले कि हम आज के सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Hi, good morning. मॉर्निंग मैम। I hope everybody is good. पहले ये बताइए कि आप लोगों को 15 अगस्त का जो इवेंट था वो कैसा लगा और आप लोगों में से कितने लोगों ने अटेंड किया? पहले ऐसे कर दीजिए जिन लोगों ने अटेंड किया। गौसिया, जिन लोगों ने अटेंड किया उसमें से 1-2 लोगों को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी मैम। आकांक्षा गुप्ता जी हैं। आकांक्षा जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, बोलो। हाँ जी आकांक्षा, आपको कैसा लगा 15 अगस्त वाला फंक्शन? मैम बहुत ऑसम, अमेजिंग, बहुत अच्छा था। ये मतलब ये ऐसा इवेंट है कि हर एज ग्रुप के लोगों ने एंजॉय किया। मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत एंजॉय किया। Is it? Okay, that's very nice. सबसे अच्छी क्या चीज लगी आपको इवेंट में? जो कबीर के दोहे से जो मतलब लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है उससे कैसे डील किया जाता है सिचुएशन से, मुझे काफी अच्छा लगा। इट्स वेरी इंस्पायरिंग और वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आकांक्षा आपका नाम है? यस, मेरी मम्मी का नाम उषा है और ये पेशेंट है और मैं इनकी बेटी हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं आकांक्षा? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप इस तरह की चीजें हम और भी करते रहेंगे, अटेंड करते रहिए, उनसे सीखते रहिए और उनको एंजॉय भी करते रहिए। ऑल राइट। और कौन है गौसिया जिसने अटेंड किया? मैम चलपति राव जी हैं। यस, प्लीज अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आपको इवेंट 15 अगस्त का? बहुत अच्छा लगा मैम, मैं बहुत खुशी हूँ सर। क्या चीज अच्छी लगी ये बताइए। क्या चीज अच्छी लगी मतलब मेरे को सारे अच्छी लगी मैम। अभी मैं दुखी में हो तो मेरे को सारे चीज अच्छी लगती है। सारी चीज अच्छी लगती है। ऑल राइट, दैट्स वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। ऑल राइट, तो आप जितने भी सेशंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं,
उनको अटेंड करते रहिए, उनको एंजॉय करते रहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आपके साथ कर रहे हैं उसमें आपको मजा भी आए, सीखने को भी मिले और मजा भी आए। सो दोनों कोशिश रहती है हमारी। तो आप खुद से ज्वाइन करिए, आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब चीजों का फायदा उठा सकें। ओके मैम। या ऑल राइट, गुड 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 गुड। और कौन है गौसिया? हाँ जी मैम, और हैं गजाला जी। यस, गजाला जी प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने अटेंड किया था गजाला? जी मैं अटेंड की थी, पूरा सेशन अटेंड की थी। आप स्क्रीन पे दिख क्यों नहीं रहे हैं मुझे? लाइट भी नहीं है मैम उनकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ, मुझे इनायत भी बीच बीच में दिख रहा था उस दिन इवेंट में। हाँ इनायत भी देख रहा था मैम। इनायत भी देख रहा था ना? यस। और इनायत की बहन भी देख रही थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। रोज बेबी। क्या नाम है? बोलो, रोज बेबी। गौसिया, डिड यू गेट रोज इट? बेबी। हाँ जी, रोज बेबी। रोज बेबी। ऑल राइट, सो रोज बेबी ने भी देखा प्रोग्राम। आई एम सो हैप्पी, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। मैम इसमें जो दोहे सुनाए जा रहे थे ना, बहुत अच्छे कबीर के दोहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था, हम लोग जब पढ़ते थे तो उतना कभी ध्यान नहीं देते थे ना। अब जैसे तो लग रहा था कि हाँ रियल है, एकदम से हर कुछ लग रहा था कि नहीं बहुत खास है। वो जो नीलू मैम बता रही थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक एक दोहा समझ में आ रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपको बैंड कैसा लगा, म्यूजिक कैसा लगा? मैम वो इनायत को बढ़िया लगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना, तो इसीलिए समझ भी नहीं आता। इनायत को समझ में आया ना? फकीरी समझ आया था? बस मस्ती लग रहा था बहुत। मस्ती लग रहा था? यस, बहुत मस्ती कर रहा था। वो कह रहा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। गुड 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 गुड। इनायत, तुम ऐसे ही बिल्कुल सब कुछ अटेंड करते रहो, अपने फ्रेंड्स को बताते रहो, और देखो तुम भी जल्दी जल्दी म्यूजिशियन बनोगे। बनोगे क्या? डॉक्टर बनना चाहता है मैम। डॉक्टर बनोगे? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोगों से टच में रहना हमेशा। फिर हम लोग ऐसे सेशंस किया करेंगे तो डॉक्टर इनायत आया करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को हेल्प करने के लिए। क्यों डॉक्टर इनायत? यस मैम। यस, ऑल राइट, गुड गुड। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। गौसिया में एक मधुमिता, हाँ जी गजाला क्या कह रहे हैं? नोट करिए गजाला जी। गजाला जी बोलिए। हाँ ये रोज बेबी ना बोल रही है, बोलो बोलो। यस, क्या बोलिए। ये ना रूबी मैम बनना चाहती है, आपके तरह बनना चाहती है। अरे वाह, मैं बहुत दिन से ऐसी कोई बच्ची ढूंढ रही थी जिसको रूबी मैम बनना है। तो रोज बेबी, आज मेरी वो जो खोज थी, मेरी सर्च थी, वो आज खत्म हो गई। पक्का? पक्का? हाई फाइव दे दो मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू कि आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं और मेरे जैसा बनते बनते मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे, ये मैं चाहती हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। अब तो रोज बेबी से भी दोस्ती हो गई है, नहीं तो पहले इनायत का ही नाम याद रहता था। वेरी नाइस। तो हम लोग टच में रहेंगे जरूर से।
और कौन है गौसिया? मैं एक देख रही थी कोई मधुमिता के नाम से किन्हीं ने लॉग इन किया है। जी मैम, मधुमिता मैम वो आई गेस डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, ऑल राइट, ओके, सो वी हैव शानू विद, यस मैम, शानू जी। कैसे हैं शानू आप? मैम बढ़िया, मस्त, आपका आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा चल रहा है सब? अभी आपकी केमो खत्म हो गई? हाँ, कीमो खत्म हो गई, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, बिकॉज ऑफ यू। संजीवनी ग्रुप की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं आपको सुनने के लिए, इनको थोड़ा सा इंस्पायर करिए। ओके मैम, ओके। मैं शानू मोटवानी, जयपुर से। मैं भी आपकी तरह पेशेंट हूँ। नवंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था, 8 नवंबर को। फिर मगर जब से मुझे संजीवनी का साथ मिला ना, सच्ची में मतलब ये बीमारी तो मुझे लगी नहीं कि ये मुझे बीमारी भी हुई थी। मतलब इतना इंस्पायर किया है मुझे इस प्रोग्राम ने ना, मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ इसका हर एक अटेंड करने के लिए सेशन। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं सारे सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। मैं सुबह को योगा भी करती हूँ, डाइट भी फॉलो करती हूँ जो मैम ने बताई है। सुबह मेरी दिनचर्या शुरू होती है फ्रूट से, फिर दिन मतलब जैसे जैसे मैम ने बताया ना मैं वैसे करती हूँ। मगर मुझे इतना अच्छा लगा है ना ये प्रोग्राम, सच्ची में सबको बोलती हूँ कि आप लोगों इसको फॉलो करोगे ना तो सच्ची में बहुत रामबाण है, ये बहुत ही अच्छा है। ये पूरा परिवार हमारे लिए कर रहा है सब कुछ, हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग ठीक रहें, हम लोग स्वस्थ रहें। तो वाकई में ये जादू है, मेरे लिए तो जादू है भाई। मुझे तो आप लोगों के सामने हूँ, मैं 6 महीने हुए हैं मुझे इस बीमारी से, मैं बिल्कुल बाहर हो चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ बहुत अच्छे से, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑफ संजीवनी। संजीवनी को मैंने पहले दिन से, अर्पिता मैम जिस दिन मेरे को पहली बार मिली थी ना, अर्पिता मैम, मुझे उनसे मिलके ही पता नहीं क्यों लगा था, पॉजिटिव वाइब्स आए थे मुझे। मुझे लगा था कि ये मैम मेरे लिए कुछ कर रही हैं तो शायद मेरे लिए अच्छा ही कर रही हैं। जब वो अपने ऑपरेशन होता है तो ड्रेन बैग लगता है सारा, उसको लेके जाने में मेरे को इतनी दिक्कत होती थी, मैम ने मुझे उसको संभालने के लिए एक बैग दिया। मतलब मुझे वो इतना अच्छा लगा, मतलब बैग में कहीं पे भी जाती थी उस बैग में ड्रेन बैग डाल देती थी और अच्छे से कहीं पे भी आना जाना मेरे को इजी रहता। फिर अर्पिता मैम ने मुझे इतने अच्छे से समझाया, इतने अच्छे से मैंने वो अटेंड किए सारे सेक्शन, और ये जो कोर्स था सारा मैंने अटेंड किया। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं खुश हूँ कि मैं ठीक हो गई। तो मैं आप सबसे भी यही कहूंगी, जो जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं उसे प्लीज फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह सब जने ठीक हो जाएंगे। मेरी भगवान से यही दुआ है कि यहाँ पे जो भी सारे पेशेंट है सब ठीक हो जाए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आपको दुख भी अंदर तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट में बीमारी तो दूर हो जाती है। तो भी मैम जैसा कि बोल दिया कि हमेशा हंसते रहिए। मैम सच्ची में मैं तो आपकी मुस्कुराहट देख के ना हमेशा खुद भी मुस्कुराती रहती हूँ, सबको यही बोलती हूँ कि मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने में आधी बीमारी तो दूर हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शानू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि प्रैक्टिस करते रहिए, फॉलो करते रहिए, क्योंकि आराम, फायदा, इम्प्रूवमेंट, डिफरेंस तभी पता चलेगा जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। और शानू को देखिए कितनी फ्रेश, इतनी खुश दिखाई दे रही है। तो आई विश कि हमारे साथ जितने लोग हैं वो कोर्स खत्म करते करते शानू की पिक्चर लगा लीजिए अपने सामने। गौसिया, शानू की पिक्चर का स्क्रीन सेवर बना दो यार। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ठीक है, ऑल राइट। हमारे थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। गौसिया, हमारे साथ पूजा है। जी मैम। एक मिनट देखिए। जी मैम, पूजा जी प्लीज अनम्यूट करें। यस मैम। यस पूजा, Yes, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैम। मैम मेरी अभी 12th को ही कीमो हुई है तो आई फील वेरी लो। दिस इज माय सेकंड कीमो, तो ओके। मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है। आप जो अपना खाना पीना है जैसे बता रहे हैं वैसे कर रहे हैं? यस मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे कुछ भी मतलब स्वेलो करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ कुछ भी अंदर नहीं जा पा रहा है।
जैसे ही कुछ जाता है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। ये थोड़ा सा मुझे भी इश्यू चल रहा है। ओके, और आपकी सर्जरी कहाँ की हुई है पूजा? मैम ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था मुझे। ब्रेस्ट तो कैंसर। अभी ब्रेस्ट कैंसर। तो पूजा एक चीज ध्यान से समझो कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो क्या होता है, कीमो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कीमो हमारे अंदर जाके हमारे जितने सेल्स जो तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं उन सबको मारती है। कीमो की जो दवाई है उसका काम यही है, वो कैंसर के सेल्स को अलग से नहीं पहचान पाती है, इसलिए वो दवाई अंदर जाके इट किल्स ऑल दोज सेल्स विच आर फास्ट ग्रोइंग सेल्स। ओके, तो फास्ट ग्रोइंग सेल्स जो हैं हमारे कौन से हैं? एक तो हमारे टेस्ट के सेल्स हैं, जो हमारे फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, जो हमारी टंग में होते हैं, माउथ में होते हैं। हमारे जो बाल हैं जो सिर पे हैं वो फास्ट ग्रोइंग है, हमारे जो नेल्स हैं वो फास्ट ग्रोइंग है, और सबसे ज्यादा जो हमारा गट है जहां पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ऑपरेट होता है, दे आर ऑल्सो फास्ट ग्रोइंग। तो वो उन सेल्स को मारती है। अब उन सेल्स को रीजेनरेट होना है, दोबारा से रीजेनरेट होना है, और वो जल्दी रीजेनरेट होते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अब ये बात समझनी है कि जैसे ही आपकी केमोथेरेपी हुई वो वाले सेल्स को केमोथेरेपी ने मार दिया। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि ये जो अच्छे सेल्स हैं लेकिन फास्ट ग्रोइंग है, इनको रीजेनरेट होना चाहिए जल्दी। तो रीजेनरेट होने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज करनी है, एक तो खाना पीना उसको थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन जितनी चीजें बताई हैं उनको थोड़ा थोड़ा बार बार लेते रहिए। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको जबरदस्ती लेना पड़ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे कोई अच्छा सा वीडियो लगाइए, कोई गाने का जो भी आपको पसंद है, पिक्चर का कोई भी अच्छा वीडियो बनाइए, और उसके बाद छोटे छोटे चम्मच से उसको धीमे धीमे खाते रहिए। पर खाना जरूर है, खाना जरूर है, क्योंकि तभी सेल्स जो हैं आपके रीजेनरेट होंगे। लिक्विड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। नारियल पानी पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए, वेजिटेबल जूस पीजिए, और थोड़ा थोड़ा पीजिए, बिल्कुल एक एक घूंट पीजिए। तो उससे क्या होगा, एकदम वो उल्टी वाली फीलिंग नहीं होगी। तो एक घूंट धीमे से पिया और उसके बाद 2-3 मिनट तक बिल्कुल उसको नहीं देखा, उसको एक तरफ रख दिया, फिर गाना देखते रहे, फिर 2-3 मिनट बाद एक और सिप लिया। तो इस तरह से खाइए पीजिए, और दिमाग में ये रखिए कि जो आप खा पी रहे हैं उसी से आपके गुड सेल्स जो हैं वो रीजेनरेट हो रहे हैं। जब आप पानी पीते हैं, मैं इससे पीती हूँ पर आप जैसे भी पानी पीते हैं, तो जब पानी पीते हैं बैठ के एक एक घूंट वो जो पानी की है उसको अपने लिए अमृत बना लीजिए। आजकल इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं जिसमें ये प्रूव कर दिया है साइंटिस्ट ने कि, मैं कॉफी पी लेती हूँ अभी क्योंकि मेरी इसके बाद दूसरी मीटिंग है बीच में, सो एक्सक्यूज मी। तो ये प्रूव हो गया है कि जो पानी है, जो वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बहुत रिसेप्टिव होते हैं, और जो उसके आसपास वाइब्रेशन होती है उसके हिसाब से वो मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। मतलब ये कि अगर मैंने इस पानी के ग्लास को नेगेटिव वाइब्स दी, अच्छी बातें नहीं की उसके आसपास, तो उस पानी की क्वालिटी डिफरेंट होगी। ये दूसरा पानी जो है, इसको मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी, इसके आसपास अच्छी बातें की, तो इसकी पानी की क्वालिटी डिफरेंट है। तो जो पानी की क्वालिटी होगी आपके अंदर जाके वही करने वाला है वो, पहली बात ये।
ठीक है ना। इसीलिए आप किसी भी पूजा घर में जाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, पारसी अगियारी में, वहां पे आपको पानी प्रसाद की तरह दिया जाता है, क्योंकि वो जो पानी रखा रहता है मंदिर में, मस्जिद में, उसके ऊपर बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाती है और वो पानी आपके अंदर जाके अच्छा ही करता है। तो अपने पानी को अपने लिए खुद से अमृत बना लीजिए, पहला काम तो ये करिए। दूसरी चीज ये कि क्योंकि मैं कह रही थी कि हमारे अंदर जो ये जो पानी है बहुत जल्दी मॉलिक्यूल्स चेंज करता है, तो ये भी ध्यान रखिए कि मेरा जो अंदर का सिस्टम है उसमें 70% लिक्विड है ना, 70% लिक्विड है। तो इसीलिए जो आप वाइब्रेशंस उसको देंगे वो उसी हिसाब से आपके बॉडी के अंदर ऑपरेट करेगा। तो गौसिया बोलते भी रहती है कि अपने आसपास अच्छा माहौल बनाए रखिए, इस समय पे अपने आसपास अच्छा माहौल बनाए रखिए, क्योंकि वो आपको साइंटिफिकली बहुत हेल्प करता है, बायोलॉजिकली बहुत हेल्प करता है। वो तो है ही है, दिमाग में राहत मिलती है, दिमाग में शांति मिलती है, लेकिन वो बायोलॉजिकली आपको राहत देता है। तो प्लीज बिल्कुल लो मत फील करिए, अभी बड़ा अच्छा समय है, आपसे कोई काम करने के लिए नहीं कह रहा, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मस्ती में रहिए और अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकूप करिए। लेकिन रिकूपिंग तभी होगी जब खाते पीते रहेंगे, और हर एक घंटे में आंखें बंद करके आपको जो सांस लेनी है वो सांस अपने ऊपर और सांस के ऊपर ध्यान रखना है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो जब सांस के ऊपर ध्यान रहेगा, इसको कम से कम हर एक घंटे में 2-3 मिनट तक जरूर करिए। तो जब ये सांस आपकी अंदर जा रही है, जैसे ही आपने ध्यान इस पे लगाया, तो ये सांस खुद ब खुद गहरी हो जाएगी। गहरी हो जाएगी तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाएंगे तो आपके जो सेल्स हैं वो जल्दी रीजनरेट। थैंक यू मैम। तो रिकूप करना ही है, फटाफट करना है, मजे में करना है। शानू आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट हेलो हेलो। Yes? हाँ जी। हाँ मैं बोल रही थी कि अगर पूजा जी का नंबर मिल जाए तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी बाद में कभी। श्योर। ऑल राइट, तो प्राइवेटली मैम मैं आपके और मेरी सेम ही है, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी अगर आपको माइंड ना हो तो। ऑल राइट, तो प्राइवेटली यस मैम, मैं आपको चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दूंगी। हाँ ओके, नहीं आप गौसिया को दे दीजिएगा, गौसिया दे दीजिएगा, आप प्राइवेट में गौसिया को दे दीजिएगा नंबर, तो गौसिया दे देगी। मेरे पास गौसिया के नंबर नहीं है। आप चैट में ही ना प्राइवेट में लिख दीजिएगा। हाँ प्राइवेट में लिख वन को दीजिएगा। मत लिखिएगा। हाँ हाँ गौसिया आप उनको प्राइवेट में मैसेज भेजिए, वो उसी को रिप्लाई कर देंगे। जी जी जी, है ना, दैट इज इजियर। So Pooja, God bless you, and I'm sure you will be fine very, very soon. Yeah, great. And Shanu, I'm so happy that you offered like this. Amazing, amazing. Thank you so much. गौसिया कोई विद्या देवी के नाम से है, देखिए जरा एक मिनट। विद्या मैम, विद्या देवी। विद्या जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, आपका नाम विद्या जी देवी नमस्ते मैम। कैसे हो गया? नहीं नहीं, मेरी मदर का नाम है। कहाँ है मदर आपकी? जी ये रही यहाँ पे है। जब तक मदर नहीं सुनेंगी तब तक कैसे फायदा होने वाला है? मैम आपका नाम थोड़ा क्या समझ है? में बहुत दिक्कत होती है। मेरा नाम राहुल है मैम। क्या करते हो राहुल? मैम अभी मैंने 10th पास आउट किया है। तो तुम कैंसर का कोर्स क्यों नहीं कर रहे हो? मैम कैंसर संजीवनी का। हाँ, संजीवनी का जो 4 महीने वाला कोर्स है वो क्यों नहीं कर रहे हो? कैसे करना मैम, भी कुछ ज्यादा मुझे इस बारे में डिटेल नहीं मिली है।
गौस अपना नंबर जरा लिखिए चैट पे गौसिया। हाँ जी मैम। आप इनसे राहुल से बात करेंगे, पूरे कोर्स के बारे में बताएंगे और वो कोर्स करने के बाद कैसे इनको नौकरी मिल सकती है वो बताएंगे। हाँ जी मैम। राहुल अपना नंबर दीजिए चैट पे जरा। जी मैम अभी दे। ऑल राइट, ग्रेट, सो मच। आज दिनेश सर का सेशन है। आई एम श्योर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई है तो पूछ लीजिए और अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। किसी को कोई सवाल अगर है रूबी मैम से तो आप पूछ सकते हैं। दुलाल देका, आपका तो कलकत्ता का केस था ना, आपकी सुदीप से बात हो गई? मैम दुलाल जी दुलाल देका जी प्लीज अनम्यूट करें। जी दुलाल जी। जी बोलिए। आपने म्यूट कर दिया खुद को, अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही। दुलाल जी ईयरफोन निकाल लीजिए मोबाइल से। हेलो। हाँ जी। मैं आसाम का हूँ। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैं आसाम का हूँ मैम जी। एक्चुअली मेरा जो कैंसर हुआ था ये हम टाटा मेमोरियल में ये 19 अप्रैल में हम गया था। अभी हम बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सितंबर में मेरा कंप्लीट केमो और जो रेडिएशन है कंप्लीट हो गया। लेकिन उसका बाद मेरा परेशान ये था, मेरा कुछ काम भी नहीं था, मेरा नौकरी भी चला गया, जो कंपनी का जॉब था वो भी चला गया। मेरा बहुत खराब है मेरा हालत। मेरा घर मकान सब भंगा है। अब देख रहा है होगा। मेरा 2 बच्चा है, खाना पीने के लिए भी मुश्किल हो गया। बीबी सिर्फ 60,000 रुपया कमाता है, उससे मेरा घर चलता है। और मेरा ऐसा लग रहा था हम मर जाएगा क्या, बचने के लिए मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा है। आज 1 महीना से संजीवनी में जो मेरा लास्ट हुआ है, एक लेडी था वो गुवाहाटी का, वो हमको संजीवनी का बारे में बताया तो हम देखा। देखने के बाद मेरा मन में ऐसा आया, तो जीने के लिए मेरा थोड़ा सहारा मिल गया संजीवनी देख के। थैंक यू संजीवनी, थैंक यू रूबी मैम। मैं बहुत आई लव यू संजीवनी। We all love you so much Dulal. We all love you so much and I hope कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप कैंसार्थी का कोर्स करिए जिससे आपको नौकरी मिलने में मदद हो। लेकिन अगर आपका काम अभी ठीक से चल रहा है इसको करते रहिए, जब बाद में कोर्स होगा तो फिर उस समय पे कोर्स करिएगा। ओके, ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू। मुझे एक चीज बतानी है गौसिया, आई एम श्योर दिनेश वेट कर रहे होंगे बट स्टिल मुझे लगता है इस समय पे बताना जरूरी है, इसलिए बता दे रही हूँ। पूजा है हमारे साथ? पूजा आप सुन रहे हैं? ओके, तो एक बात सुनिए। क्या हुआ कि जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था और मेरी सर्जरी हो के चुकी थी और मुझे डॉक्टर ने केमोथेरेपी बताया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे होते थे और मुझे लगा ऑल माय हेयर विल गो अवे, मैं कैसे लगूंगी, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी। तो ये दिमाग में आ रहा था कि मुझे केमोथेरेपी नहीं करानी है क्योंकि मेरे बाल चले जाएंगे। तो मैंने अपनी केमोथेरेपी को डिले किया। अब क्योंकि मैं इस समय पे ऑफिस में हूं तो मैं आपको अपना ऑफिस एक सेकंड दिखाती हूं और फिर बात को बताऊंगी। ओके, तो आप देखिए, ये मेरा ऑफिस है इस तरह से। ये विजिटर्स चेयर्स हैं जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं।
और ये मेरी चेयर है ऐसे करके। वो जो दरवाजा दिखाई दे रहा है वो मेरे सेक्रेटरी का रूम है। वहां पे मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बैठते हैं। और ये मेरा ऑफिस का कमरा इस तरह से है। और ये बॉम्बे वीटी का स्टेशन है जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है ये खिड़कियों के थ्रू। और ये मेरी कुछ पेंटिंग्स हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। और ये दूसरी खिड़की है। और ये मेरा बोर्ड है जिसपे मैं बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ। ये टीवी है जिसपे जब ऑफिस की कोई न्यूज रहती है तो उसको देखना होता है। और ये मेरा ऑफिस इस तरह से दिखाई देता है। ऑल राइट, तो मुझे लगा कि मैं इस ऑफिस में बिना बालों के आऊंगी तो कैसी लगूंगी। तो मुझे बड़ी से परेशानी हुई और मैं केमोथेरेपी के लिए नहीं तैयार थी बिल्कुल। तो मुझे डॉक्टर ने बोला अच्छा तुम आ जाओ हॉस्पिटल। मैं चली गई वहां पे और डॉक्टर ने बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ राउंड के लिए तो तुम मेरे साथ चलो। तो मैं राउंड के लिए उनके साथ चले गई। वहां पे मैंने देखा कि एक बच्ची थी करीब 2.5-3 साल की जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये इतनी बुरी तरह से ये बच्ची क्यों रो रही है। तो उन्होंने बोला कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है उस बच्ची के। और उसकी जब केमोथेरेपी हम लोगों ने स्टार्ट की तो एज अ साइड इफेक्ट उसकी जो विजन थी, उसकी जो नजर थी वो चले गई। तो अब उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो परेशान हो रही है, गुस्सा हो रही है, इसलिए रो रही है। तो मुझे बहुत खराब लगा एक्चुअली। और फिर उसकी मदर आई, करीब 30 साल उसकी मदर की उम्र रही होगी। और उन्होंने उस बच्ची को उठाया और वो चलने लगी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं इसके कुछ टेस्ट हैं वो कराने के लिए जा रही हूँ। तो आई सेड आप अकेले जा रहे हो। तो शी सेड हाँ, हम मेरा जो हस्बैंड है उसको जैसे ही पता चला कि बच्ची को कैंसर है उसने हम दोनों को ही छोड़ दिया। तो फिर मैंने उसको देखा और समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कि क्या कह रही है। एंड शी सेड नहीं मैम, लेकिन पता है मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल माफ कर दिया है इस बात के लिए। क्योंकि जब तक मैंने माफ नहीं किया था तब तक मेरी बहुत सारी एनर्जी इस चीज के अंदर जा रही थी कि उसके ऊपर गुस्सा आता रहता था। तो आज मैंने उसको माफ कर दिया है, इसलिए नहीं कि उसने गलती नहीं की, बल्कि इसलिए कि इस समय पे ये मेरे और मेरे बच्ची के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया है। तो आई सेड ओ माय गॉड, अच्छा। और फिर जब उसने चलना शुरू किया तो एक बच्ची आई भाग के, उसकी उम्र शायद 8-9 साल की थी। उसने अपने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे और उसने उस लेडी का हाथ पकड़ा और वो चलने लगी। तो मैंने अज्यूम किया कि वो छोटी बच्ची की बड़ी बहन है। तो मैंने कहा अच्छा आप इसके बहन हो। शी सेड नहीं, मैं बहन नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे पेशेंट हूँ और मेरा भी इलाज चल रहा है। पर मैं ये आंटी को रोज देखती हूँ, अकेले जाती हैं छोटी बच्ची के साथ टेस्ट कराने। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोज इनके साथ जाऊंगी इनके पेपर्स लेके, ताकि मैं इनकी हेल्प कर सकूं। तो जब मैंने ये देखा, 3 चीजें देखी। एक तो वो बच्ची छोटी 2.5-3 साल की जो इतनी परेशान थी। उसके बाद वो 30 साल की माँ जिसको उसके हस्बैंड ने और छोड़ दिया था, डिस्कनेक्ट कर लिया था। और उसके बाद वो 8 साल की बच्ची जो उनको हेल्प करना चाह रही थी। और मुझे लगा ओ माय गॉड, मेरी प्रॉब्लम तो कितनी छोटी है ना, मेरी प्रॉब्लम तो कितनी छोटी है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, अंदर से सच में परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उसी समय पे कोई ऐसी चीज दिख जाती है, फिर लगता है कि हमें तो भगवान ने वो शक्ति दी है कि हम इससे उबर सके।
तो हम वो शक्ति को ढूंढते हैं। लेट अस लुक फॉर दैट पावर, स्ट्रेंथ विद इन अस, ताकि हम इससे बाहर आ सके। तो आप में से जितने लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, प्लीज उस स्ट्रेंथ को ढूंढिए, इससे बाहर निकलना ही है, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जो और भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, किसी तरह से दे आर पुटिंग अप विद द चैलेंज। तो प्लीज आप अपना जो इक्विलिब्रियम है, अपनी हार्मनी बनाए रखिए, अपनी स्ट्रेंथ में टैप करते रहिए। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है अंदर, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि आप खुद से बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे ही अंदर है और आप ही के अंदर है। संजीवनी सिर्फ हेल्प कर रही है आपको वो स्ट्रेंथ ढूंढ लेने के लिए, निकाल लेने के लिए, और फिर अपना जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उसको फेस करने के लिए। तो प्लीज कोऑपरेट विद योरसेल्फ, विद अस, एंड आई एम श्योर हम लोग सब बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे एंड वी विल बी सेलिब्रेटिंग सून। जिन लोगों ने मेरी किताब पढ़ी है उन्होंने शायद ये इंसिडेंट पढ़ा है। मैं कविता का अभी मैसेज देख रही थी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। गार्सिया दिनेश को लीजिए। हाँ जी मैम, दिनेश सर प्लीज। जी धन्यवाद। काफी अच्छी बात बताई रूबी मैम ने, बहुत ही मीन्स प्रेरणादायी और पूरा इमोशनल बात थी। और देखो एक क्या होता है, मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि हमारे अंदर भीतर ही वो ताकत है, भीतर ही वो शक्ति है। तो ये सबसे अच्छी ये बात है कि हमें वो भीतर की शक्ति जगा के हमारी जो भी कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं, परेशानियां हमेशा छोटी मोटी ही होती है, उसको बहुत बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान करेंगे आज। तो देखो सबसे पहले थोड़ा जानकारी ये देना चाहूंगा कि हमारा जो शरीर है वो पंच कोश से बना हुआ है। तो पहला है ये फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, हमारा शरीर जो बाहर ये दिखता है वो शरीर। दूसरा है प्राणमय कोश, जो शरीर के भीतर जो सांस जाती है वो अंदर शरीर की पूरी 72,000 नाड़ियों में पहुंचती है, तो वो जो है वो प्राणमय कोश। फिर उसके ऊपर आता है तीसरा मनोमय कोश, तो उसमें आता है माइंड आता है, जो हमारा मन है वो मनोमय कोश। और उसके ऊपर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यानी हमारा इंटेलेक्ट, हमारे इमोशंस, इंटेलेक्ट, वो सब विज्ञानमय कोश में आते हैं। और पांचवा जो है वो आनंदमय कोश। तो हमें सफर कहाँ से कहाँ तक की करनी है, फ्रॉम फिजिकल बॉडी टू कोजल बॉडी, भौतिक शरीर से हमें कारण शरीर की ओर जाना है। ज्यादा देखो फिजिकल बॉडी में फंसे नहीं रहना है। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम सिर्फ बुद्धि नहीं है, हम सिर्फ विचार नहीं है, हम सिर्फ मन नहीं है, हम जो सोचते हैं वो हम नहीं है, इससे बहुत कुछ अधिक ज्यादा है। तो ये जिज्ञासा बढ़ाते हुए शरीर को परमात्मा की, कुदरत की, खुदा की सबसे अनमोल भेंट मानते हुए अभी हम शरीर के प्रति सजग होते हुए क्या करेंगे, कुछ करना नहीं, थोड़ा सा चेहरे पे प्रसन्नता रखना है और क्या करना है, हाथों को शेक करें। देखो शरीर को हिलाने से, मैं बार बार बोलता हूँ, मन वर्तमान में आ जाता है। थोड़ी देर हिलाए, थोड़ा हल्का सा कष्ट होने दे, धीरे धीरे धीरे। अभी सिर्फ सांस को ऐसे बाहर फेंके, चालू रखिए, चालू रखिए। जो भी कुछ जीवन में तकलीफें है, पीड़ा है, उसको झाड़ो ऐसे करके। थोड़ा आवाज भी करो साथ में। अभी भी कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको तकलीफें देनी नहीं है। कुछ लोग को बस तकलीफें साथ में ही रखनी है कि बस मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा, मेरी प्रॉब्लम, फेंको जो भी है उसको बाहर, है ना। तो इनहेल एंड एक्सहेल, बाहर जाती हुई सांस के साथ क्या करना है, गहरा विश्राम, सब कुछ छोड़ देना है।
ये जो सांस भीतर जा रही है हमारे भीतर, वो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान कर रही है, और जो बाहर सांस जा रही है वो हमारे शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है, विषैले तत्व है, उसको लेके बाहर निकलती है। पर कैसे सांस लेनी है? लंबी गहरी सांसें हम लेते हैं, फिर हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं जिसमें हम छाती को फुलाते हैं, फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, उधर श्वास करते हैं जिसमें हम नाभि को फुलाते हैं, पूरा पेट को फुलाते हैं, फिर पूरे पेट को सिर्फ अंदर खींचते हैं, बाकी का शरीर स्थिर रखते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के ब्रीदिंग करने से शरीर में तुरंत ही प्राण ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और शरीर में कैंसर के सेल धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो ये कैसा है, रोज करने का चीज है, खाली पेट कर किया जाता है इसका अभ्यास, ठीक है। और जब भी अभ्यास करें तो पूरा ध्यान शरीर पे, बॉडी मूवमेंट पे ध्यान रखना है पहला। दूसरा ध्यान जहां कहीं भी शरीर में खिंचाव आ रहा है वहां पे। दूसरा ध्यान पूरा 100% और पूरा सांसों पे ध्यान। ये तीन चीजें खास ध्यान रखते हैं, शरीर पे ध्यान, सांसों पे ध्यान और पुट योर 100%। हमें इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर क्या हो रहा है, सर क्या कर रहे हैं। काफी लोग मैंने देखा है वो जब मैं बोल रहा हूँ कि आंखें बंद करके हमिंग करे या कुछ लंबी गहरी सांसें भरे तो मुझे देख रहे होते हैं। देखो एक बार आपको आ जाए ना, फिर मुझे भी देखने की कोई जरूरत है। आंखें बंद करें और सिर्फ जैसे अभी रूबी मैम ने बताया कि अपनी सांसों पे ध्यान दें। तो हम कुछ क्रियाएं करते हैं, बाद में फिर सांसों पे ध्यान ले जाना होता है लास्ट में। तो हम आसन प्राणायाम भी क्यों करते हैं कि हमारा मन इजीली ध्यान में जा सके। योगा चित्त वृत्ति निरोध, योगा इज रिस्टेनिंग द मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड। तो कैसा होता है, एक देखो ये कपड़ा मैंने पहना है, उसके ऊपर बहुत सारी सिरवटें हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको आयनिंग करते हैं। इस्त्री करिए चाहिए कि नहीं, तो आयनिंग करते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, क्रीज वापिस एकदम सिरवटें पूरा एकदम प्लेन हो जाता है, पूरी क्रीज साफ हो जाती है। तो वैसा ही है, मन को पूरा रोज आयनिंग करना पड़ेगा, लंबी गहरी सांसें भरनी पड़ेगी, थोड़े प्राणायाम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अभी आराम से बैठे और क्या करना है, आज हम शीतली शीतकरी करेंगे। देखो जिन लोगों को की बॉडी में पेन रहता है, जलन रहती है, तो उन लोगों के लिए शीतली शीतकरी बहुत ही बेस्ट प्राणायाम बताया गया है, ब्रीदिंग टेक्निक है। तो शीतली शीतकरी में क्या होता है, हमें मुंह से सांस भरनी है, हिसिंग साउंड के साथ रोक देनी है 1-2 सेकंड के लिए, और फिर धीरे से नाक से बाहर निकालनी है। और क्या करना है, जो लोग टंग रोल कर सकते हैं, पहली बात जो लोग टंग को रोल कर सकते हैं ऐसे करके गोल, उनको टंग रोल करनी है। ऐसे करने में एक बार फिर से बताता हूँ, हाँ, और मुंह से सांस भरनी है फिर टंग रोल करके। जो लोग टंग नहीं रोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, उनको क्या करना है, सिर्फ दांत को दिखाना है, दांत को ऐसे दिखाना है, स्माइल देना है, क्लोजअप स्माइल। दांत के ऊपर दांत को बिठाना नहीं है, दांत को सिर्फ दिखाना है। और क्या करना है, हिसिंग साउंड के साथ मुंह से सांस भरनी, फिर रोक देनी है, मुंह बंद कर देना है, फिर नाक से खाली कर देनी है, ठीक है। तो शीतली शीतकरी करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आंखें बंद कर देनी है, शरीर सीधा, माथा सीधा। उसके पहले नाक से सांस भरेंगे, मुंह से थोड़ी खाली करेंगे, आराम से बैठ जाए, धीरे लंबी गहरी सांस भरे, नाक से सांस भरे और मुंह से खाली करेंगे। कंटिन्यू, पूरी लंबी गहरी सांस भरे, नाक से सांस भरे, मुंह से खाली करें। रिलैक्स, आराम से बैठे रहे। अभी धीरे से शीतली शीतकरी के लिए क्या करेंगे, जो लोग टंग को रोल कर सकते हैं वो टंग को रोल करें ऐसे, और फिर सांस भरनी है, नाक से नहीं भरनी है, माउथ ब्रीदिंग करना है, मुंह से सांस भरनी है हिसिंग साउंड के साथ और नाक से निकालनी है। तो क्या करना है, धीरे धीरे आराम आराम से टंग को पूरी रोल करें, सांस भरे मुंह से, रोक दे सांस को, फिर नाक से खाली करें। शरीर के भीतर जो शीतल वायु का स्पर्श हो रहा है उसी पे ध्यान रखते हुए सांस भरना
छोड़ना चालू रखे। जिनसे टंग रोल नहीं होती है उन्हें क्या करना है, जीभ को मोड़ना नहीं है, उनको पूरा दांत को दिखाना है और हिसिंग साउंड के साथ मुंह से सांस भरनी है, मुंह बंद करना है, सांस रोकनी है 1-2 सेकंड के लिए और नाक से खाली करनी है। ऐसा निरंतर करते रहे, कम से कम 10 से 20 बार करें। आंखें बंद ही रखते हुए चालू रखे। मैं देख रहा हूँ सबको कर रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड। पूरा अच्छे से सांस भरे, आंखें बंद रखे, मुंह बंद करे, रोक दे, फिर नाक से खाली करे और भीतर जो शीतलता का अनुभव हो रहा है उसे महसूस करते जाए। कंटिन्यू। चालू रखे। विश्राम। आराम से बैठ जाए आंखें बंदी रखते हुए। शरीर को ढीला छोड़ दे। एक धीरी लंबी गहरी सांस भरे और खाली कर दे। धीरे से राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को दबा दे। शरीर सीधा, माथा सीधा। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को दबा दे। अपने दाएं हाथ से दाहिने नथुने को दबाना है। धीरे से, बहुत हल्के से। इधर एक छोटी सी हड्डी है नाक के पास, वहां पे। और क्या करना है, सिर्फ बाईं ओर से सांस लेनी है और बाईं ओर से निकालनी है। आंखें बंद ही रखते हुए धीरे धीरे 5 बार क्या करेंगे, बाईं ओर से सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस भरे और बाईं ओर से ही खाली करें। वापस धीरे धीरे, शरीर सीधा, माथा सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता। बाईं ओर से सांस भरे, धीरे 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 खाली करें। धीरे धीरे बाईं ओर से सांस भरे, बाईं ओर से खाली करें। मुझे देखना नहीं है, आराम से आंख बंद कर ले, शरीर सीधा कर ले, राइट नोस्ट्रल को बाईं नथुने को दबा दे, आंखें बंद कर ले और धीरे धीरे बाईं ओर से सांस भरते रहे, बाईं ओर से निकालते रहे। बिल्कुल सांसों की आवाज ना आए, ऐसे धीरे धीरे डीपली स्मूथली इनहेल करें। धीरे धीरे सांस भरे, धीरे धीरे खाली करते जाए। भीतर जा रही सांस शरीर को शक्ति दे रही है, बाहर जा रही सांस शरीर को विश्राम दे रही है। एक लंबी गहरी सांस भरे बाईं नथुने से और खाली करे। धीरे से विश्राम। धीरे से तीसरी उंगली से, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली से बाईं नथुने को दबा दे, दूसरे नथुने को दबा दे, लेफ्ट नोस्ट्रल को दबा दे। अभी धीरे से शरीर सीधा, माथा सीधा। अभी राइट नोस्ट्रल से दाहिने नथुने से सांस ले और दाहिने से ही निकाले। धीरे धीरे सांस ले, धीरे धीरे खाली करे। कोई बात नहीं, किसी का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में तकलीफ है तो कोई बात नहीं, वो कोई दूसरी उंगली का प्रयोग कर सकते हैं राइट हैंड की। और अगर नहीं ऊंचा भी होता है तो दोनों नाक से सांस ले, दोनों से खाली करे। बाकी लोग कंटिन्यू। धीरे 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 सांस भरते जाए, धीरे धीरे खाली करते जाए। तो क्या करना है, 5 बार राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है, 5 बार लेफ्ट से लेनी है। तो पहले लेफ्ट से शुरू करना है, फिर राइट से, फिर विश्राम, फिर धीरे से दोनों नाक से सांस भरे, आंखें बंद ही रखते और पूरा ध्यान छाती पे ले जाए। धीरे धीरे सांस भरे, छाती को फुलाए,
धीरे धीरे खाली करें। पूरी लंग्स में धीरे धीरे सांस भरे। सांस जहां भी भीतर पहुंच रही है वहां शरीर जीवंत हो रहा है। धीरे धीरे खाली करते जाए। पूरा ध्यान हृदय के भाग में, छाती के भाग में। धीरे धीरे सांस भरे, छाती को फुलाए, धीरे धीरे खाली करे। चेस्ट ब्रीदिंग, वक्षीय सांस। सांस लेने का एक तरीका है, धीरे धीरे सांस भरनी है, छाती को फुलाना है, धीरे धीरे खाली करे। शरीर को रिलैक्स रखे, शरीर सीधा बट शोल्डर रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। धीरे से साउंड मेडिटेशन करेंगे, लाला मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद ही रखना है और मेरे साथ ला ला साउंड करना है। अलग अलग गति में, तेज, मध्यम और शांत गति में हम करेंगे। अलग अलग साउंड करेंगे। मुंह से आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान हमारा जहाँ भीतर से साउंड हो रहा है उसी पे ध्यान। कौन आवाज कर रहा है उसी पे ध्यान। आंखें बंद कर ले, आराम से बैठ जाए अपनी जगह पर। चेहरे पे पूरी प्रसन्नता के साथ एक लंबी गहरी सांस भरे और खाली कर दे। नाक से सांस भरे, नाक से ही खाली करे। सामान्य सांस भरे, पूरी सहजता के साथ एफर्टलेस ब्रीदिंग करे। धीरे लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। लाला मेडिटेशन के लिए पूरा 100% देते हुए, पूरा अपना 100% देते हुए सिर्फ चैंटिंग पे ध्यान, लाला चैंटिंग पे ध्यान। सांस भरेंगे नाक से और मुंह से लाला चैंटिंग करेंगे मेरे साथ। सांस भरे, ला 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 ला। पूरा 100% देते हुए चालू रखे। जहां से भी भीतर से नाभि पे, गले पे ध्यान ले जाए, मस्तिष्क पे ध्यान ले जाए। ला 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 ला। पूरी प्रसन्नता के साथ चालू रखे। ला 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 ला। नाभि पे ध्यान ले जाओ और साउंड चालू रख के आंखें बंदी रखते। ला 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 ला। हमिंग करे, मुंह बंद रख के। चालू रखे, पूरा ध्यान नाभि पे, सांसों पे, आवाज पे। कंटिन्यू। थोड़ा नाभि से जोर से आंखें बंदी रखते हुए
सहजता के साथ, ज्यादा जोर भी नहीं। पूरा ध्यान गले पे, नाभि पे, मस्तिष्क पे, सांसों पे। चालू रखे, साउंड करे, कुछ भी हो जाए साउंड चालू रखे। बस हमिंग। विश्राम विश्राम। शरीर को ढीला छोड़ दे। जो लोग शवासन में लेट सके वैसे लोग लेट जाए, शरीर को ढीला छोड़ दे। जो लोग लेट सकते हैं वो लोग लेट जाए, अपनी जगह पर आंखें बंदी रखते हुए। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दे, शव की भांति। शरीर जैसे मृत अवस्था में हो वैसे बिल्कुल ढीला छोड़ दे। गर्दन और कंधों को ढीला छोड़ दे, कूहनियों को मोड़ दे, कंधों को ढीला छोड़ दे, शरीर सीधा, माथा सीधा। जो लोग शवासन में लेट सकते लेट जाए, शरीर के एक एक अंग को तनाव मुक्त करते जाए, हर एक अंग को ढीला छोड़ते जाए, कहीं पे भी सूक्ष्म तनाव भी रखे नहीं। सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाए, हर बाहर जाती हुई सांस के साथ। दोस्तों थोड़ी थोड़ी दवा दो, गर्मी ना भी दवा दो है। पूरा विश्राम करे, कुछ पल के लिए सिर्फ विश्राम करे। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कुछ भी करना नहीं है, इस भाव के साथ मैं कुछ हूं नहीं, अपनी पहचान को भी एक तरफ रखते हुए सिर्फ विश्राम करे। कुछ भी करना नहीं है इस वक्त, आंखें मूंद के सिर्फ विश्राम करे। बाहर कुछ भी देखने जैसा है नहीं, कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ विश्राम करे। ना मुझे कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ करना है, ना मैं कुछ हूँ, अकिंचन अचाह अप्रयत्न, इस भाव के साथ सिर्फ विश्राम करे। पूरा ध्यान सांसों पे, नासिका के अग्रभाग से भीतर सांस जा रही है, बाहर आ रही है। ना हमें सांस भरनी है ना छोड़नी है। धीरे से जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं। शरीर और पर्यावरण के प्रति सजग होते हुए आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा रहा सेशन? आप हाथ बता सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। आप थम्स अप कर सकते हैं। अच्छा रहा? कैसा रहा? हमिंग करके, लाला चैंटिंग करके, साउंड चैंट करके कैसा लगा? देखो ये क्यों लगता है, इसके पीछे हम थोड़ा अभ्यास करें जाए, ये अभी हमको अच्छा क्यों लगा। देखो माइंड रिप्लेसमेंट की थियरी पे काम करता है।
माइंड रिप्लेसमेंट की थियरी पे काम करता है। जी सर। हाँ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है घोषिया जी? हाँ सर, एकदम क्लियर है आपकी आवाज। जी जी जी। तो माइंड क्या है, रिप्लेसमेंट की थियरी पे काम करता है। तो अभी देखो, मन है वो काफी सारी चीजों में उलझा हुआ है। कभी वो चिंता करता है, कभी वो असलामती की भावना व्यक्त करता है, कभी वो गुस्सा करता है। मीन्स कुछ ना कुछ उलझन में मन हमारा बिखरा हुआ है। मन क्या है, हमारा बिखरा हुआ है, चारों तरफ पूरा फैला हुआ है। तो कैसे भी करके ये बिखरे हुए मन को हम शांत करें, प्रसन्न रखें, यही हमारा मकसद होना चाहिए। हमें हमारे मन को कैसे भी करके बचाना है। तो जब हम आवाज करते हैं, साउंड करते हैं, तो हमारी कर्णेंद्रिय सबसे पहले एक्टिवेट हो जाती है। हमारी कर्णेंद्रिय, देखो एक रूम में अगर 100 बच्चे बंद कर दिए हैं और आप जाके नाम बोलोगे कि भाई एक्स, चाहे किसी का भी आप नाम, तो एक्स नाम का लड़का ही बाहर आएगा, बच्चा ही बाहर आएगा। फिर आपने देखा होगा कि कुछ धर्मों में मीन्स जब शव को निकाल के ले जाते, शव यात्रा करते हैं, तो मरने के बाद भी दे आर मीन्स वो लोग चैंट करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं। तो हम जब हमारा मृत्यु भी हो जाती है हमारी, तो सबसे लास्ट में हमारी कर्णेंद्रिय जो है वो चालू रहती है आखिरी तक। मीन्स हमारा शरीर छूट भी जाता है, फिर भी कर्णेंद्रिय वो है वो चालू रहती है। उसका सीधा कनेक्शन है आकाश तत्व के साथ, और मन को सिर्फ आकाश तत्व ही खुशी दे सकता है। बाकी के 4 तत्व जो है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये चारों में क्या बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। अग्नि, वायु, जल, ये पृथ्वी, ये सब चारों के बीच में दुश्मनी है। तो मन को परमानेंट जॉय चाहिए, परम आनंद चाहिए। जो हमारी बाहर की मीन्स वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें बाहर से वो आनंद नहीं दे पाएगी, उसका लिमिटेशन ही है। कोई वस्तु हमें कितना आनंद दे पाएगी, कोई व्यक्ति हमें कितना आनंद दे पाएगा, कोई परिस्थिति हमें कितना आनंद दे पाएगी, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें सुख नहीं दे सकती। तो खुशी रहने का, सुखी रहने का, प्रसन्न रहने का फैसला हमें आज अभी इसी वक्त करना होगा। और यही चीज हमें आगे जाके अंदर से उभारती है, हमारे शरीर को अपने आप स्वस्थ रखने लगती है। एक बार अगर आपने जुड़ना चालू कर दिया कॉस्मिक एनर्जी के साथ, फिर आपको शरीर, मन, आत्मा तीनों आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। और हमारा मकसद एक ही है, मनः प्रस्मनोपायः योग इत्यादि धीयते। हम देखो, ब्रेथ हैज नो रिलीजियन, सांसों का कोई धर्म नहीं है। हर कोई सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, सांस से ये पूरी सृष्टि चलायमान है। तो हम क्या करेंगे, जब भी सांस लेंगे, पल पल के लिए सोचेंगे कि भाई हाँ, ये भीतर जो 10,000 लीटर रोज सांस जा रही है ना, वही सबसे सर्वशक्तिमान है, उसी से हमारा शरीर चल रहा है। तो उसी को देखो साक्षी फॉर्म में, विटनेस भाव में, पूरा दिन देखो, लंबी गहरी सांसें भरने और छोड़ने का कोई मौका छोड़ो मत। जैसे भी फ्री हो, कुछ काम नहीं है, ना टीवी देखनी है, ना कुछ करना है, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाओ या तो लेट जाओ, धीरे धीरे सांस भरो, छाती को फुलाओ और रिलैक्स करो। इतना छोटा प्रोसेस 10-15 मिनट में दिन में 3 से 4 बार करें, या तो लेट के हमिंग करें, लाला चैंट करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। और संजीवनी के साथ जुड़े रहे और सभी सेशंस को अटेंड करें, उसमें से कुछ ग्रहण करके उसको फॉलो करें, उसको अपनी रोजनीसी में डालें। सभी लोग ठीक हो गए इस तरह से प्रयत्न करके, तो हम भी एक छोटा सा प्रयत्न कर ही सकते हैं हमारे इतने बड़े जीवन के लिए। मनुष्य जीवन की बात चल रही है, हम इसे कौड़ियों के दाम नहीं बिता सकते, ठीक है। अच्छे से चेहरे पे स्माइल, मुस्कान रखना भूलना नहीं है कभी भी। कुछ भी हो जाए, हमारी मुस्कान, स्माइल कोई छीन नहीं सकना चाहिए। आजू बाजू तो दुखद घटनाएं होती रहेगी, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? किसी को कोई सवाल है तो वो अपना हाथ रेज कर लें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। सर आकांक्षा गुप्ता जी हैं सर, उनको सवाल है। जी आकांक्षा गुप्ता जी, प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही आकांक्षा जी।
एक साउंड आ रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। आई रिक्वेस्ट कि आप अगर अपना सवाल चैट बॉक्स पे लिख के भेज दें। मैम सर मदन मोहन जी हैं, उनको जी, जी। सवाल। मदन मोहन जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, हाँ जी हमें बोलिए। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल नमस्ते मदन, सर। आवाज आ रही है स्पष्टता से। सर ये आप जैसे ही योगा बताते हैं मैं वैसे करता हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले योगा करता हूँ जैसे जैसे आपने बताया रखा है, ठीक है। जी जी और जैसे सर वो भी मेरा एक्सरे हुआ था, एक्सरे में ना साइड में लेफ्ट साइड में थोड़ा बताया है पानी भरा हुआ है, तो कोई एक्सरसाइज बताइए सर, वो एक्सरसाइज से पानी चला जाए। अभी वहाँ लेफ्ट साइड पेल्विक बोन में मीन्स लेफ्ट साइड जंघा के भाग में आपको पेन है, कमर के नीचे पानी भरा है। जी जी। अब अभी वहाँ पे पेन है, पेन कोई पेन नहीं है सर, पेन वेन अभी नहीं है उठने सर। बैठने में वहाँ प्रॉब्लम है। हाँ थोड़ा भारी सापन लगता है बस। वो कुछ तो सर्जरी हुई है मेरी 4 महीने पहले, थोड़ा उसका भी भारीपन लगता है, तो उसका तो पता नहीं मेरे को उसका लग रहा है, ये किसका लग रहा है। जी जी, अभी आप नेक्स्ट सेशन में अटेंड करेंगे तो हम उसमें है ना हर बार सेशन में सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे हमारे शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, शरीर की एनर्जी चैनल जो है वो क्लियर हो जाती है। और ये प्राणायाम आप करते रहे ना, उससे भी शरीर के 85% टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। ठीक है जी सर। जी सर, जो आप प्राणायाम बताए हैं वो अब मैं हमारे सारे ही नेक्स्ट करता हूँ। सेशन में हम थोड़े आपको रिलैक्सेशन रहे वहाँ पे, आपको पेल्विक बोन पे जंघा के भाग में जहाँ से आपको पानी भर गया है उसके लिए कुछ थोड़े हल्के व्यायाम है, वो भी हम आपको बताएंगे। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मदन जी। थैंक यू मैम। सर हमारे साथ जोशना जी हैं, उनका सवाल है। जोशना जी प्लीज अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए खुद को जी। जी सवाल पूछे। मैम मेरे पूरा शरीर में गांठ है ना, तो दोनों बेस्ट तो ऑपरेशन हो गई मेरी, है ना। एक तो है ना 2012 पे हुई थी, फिर दूसरी हुई 2019 पे हुई है। तो मेरा पूरा शरीर में गांठ है और जैसा ये सारे है ना जलन होती है मेरी। ओके, आपने संजीवनी से जो फूड का बताया गया है वैसा फॉलो करना चालू कर दिया है आपने? हाँ सर, मैं शुरुआत से ही मैं फॉलो करती हूँ और वह खाने पीने में सब मैं करती हूँ। और आपकी से ध्यान रख रहे हैं मीन्स आपका सात्विक आहार और योग ध्यान प्राणायाम सब चालू कितने समय से? सर जब से है ना संजीवनी से मैं चालू हुई है तब से ही मैं है ना करते रहती हूँ। मैं साल भर हो गई एक्सरसाइज करती हूँ और खाने पीने में सब साल भर से ही मैं कर रही हूँ। में क्या करते हैं सुबह, कौन सा प्राणायाम करते हैं? मैडम जैसा आप सर दिखाती है मैं ऐसा ही करते रहती हूँ, सुबह उठ के पहले करती हूँ। एक मुझे एग्जांपल देना कौन से वाला, मैं भी जानना चाहता हूँ कि लोग कौन सा घर पे प्राणायाम करते हैं। ज्योत्सना बहन बताइए ना, कौन से वाला प्राणायाम करते हैं आप? नहीं नाम देके बताइए, आप कैसे करते हैं वो बताइए। करना नहीं है अभी आपको? नहीं दिखाऊं ना आपको? हाँ कोई बात नहीं, कौन से वाला करते हैं? चलो दिखाई दो, कोई बात नहीं। जैसा अंदर सांस लेना सांस छोड़ना, जैसे नाक में नाक बंद करके जैसा सांस लेना सांस छोड़ना, है ना। और जैसा एक तो ऐसा है, और जैसा आप दिखाते हो ना हाथ को हिलाना, और जैसा ही हाथ को यूं सारे करते रहती हूँ। कोई बात है, आप है ना आप भस्त्रिका प्राणायाम है ना वो किया करिए, उससे शरीर का ब्लड साफ होगा। अच्छा। तो जो आपको एक क्लॉट नॉट गांठें हो जाती है वो ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा शरीर में गांठें है, पूरा शरीर में दोनों हाथों में। देखो एक दिन में शरीर में रोग आता नहीं है, और आप चाहो कि 1 साल में ठीक हो जाएगा, तो ये थोड़ा लंबा सफर है, धीरज का सफर है, ठीक है।
तो आपको डॉक्टर की भी दवाई थोड़ा समय चालू रखनी पड़ेगी। अगर जरूरत है तो आपको थोड़ा सा आयुर्वेद और योग में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा अभ्यास, पूरा अच्छे से लर्न करके ध्यान दे के करना रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सर सा मैं ये ध्यान देती हूँ, बा खाने पीने में सब ध्यान रखती हूँ, बा एक्सरसाइज पहले तो सुबह उठ के पहले एक्सरसाइज करते रहती हूँ, दोपहर को भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, है ना। सारे काम छोड़ के पहले मैं देख, ऐसे तो मैं ठीक हूँ, है ना, लेकिन काम काज सब करती हूँ। और हाँ ज्योत्सना जी, सर कह रहे हैं कि कर रही हैं अभी जो भस्त्रिका प्राणायाम है ना, आप वो हाँ। करिए। एंड जैसे कि सर कह रहे हैं कि बीमारी जितना आने में समय लगता है उतना जाने में भी समय लगेगा, तो आप दवा लीजिए एंड करिए। जी सर। हाँ जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, बस ये चालू रखे। ठीक है सर, म्यूट हो गया। हाँ जी बोलिए। जी सर, तो ज्योत्सना जी मेरे ख्याल से समझ गई हैं सर। आप प्रैक्टिस करिए ज्योत्सना जी, एंड दिखेगा इम्प्रूवमेंट, दिखेगा। थोड़ा सा धीरज की जरूरत है, धीरज रखिए, इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू ज्योत्सना जी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोषिनी जी की तरफ से। संतोषिनी जी प्लीज अनम्यूट करें। जी जी पूछिए संतोषिनी जी। जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना तो मेरे पाँव में झंझनाहट होती है। जी, एक्सरसाइज के टाइम मेरे पाँव में झंझनाहट होती है। झंझनाहट होती है जैसे जी। सर इनके पैर में झंझनाहट होती है। पैर में झंझनाहट हो रही है जी। ओके, कोई बात नहीं। तो उसके लिए हम जो सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे ना पूरा, वो आपको रोज करना है। ठीक है, तो इनका जी। वो सूक्ष्म व्यायाम पूरा आपको रोज करना है। हम अभी हमारे पुराने वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, हम अभी नेक्स्ट भी करवाएंगे। तो वो पूरा जॉइंट एक्सरसाइज करना है जिससे आपके शरीर का बॉडी पेन, आर्थराइटिस रहता है, फिर वेरिकोस वेन रहता है, वो सब ठीक हो जाता है और शरीर में प्राणिक एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाता है। तो वो सूक्ष्म व्यायाम भी बॉडी में पेन रहता है, घुटनों में पेन रहता है, थोड़ा सा पीछे स्पाइन में पेन रहता है, तो उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम सबसे अच्छा है। सूक्ष्म व्यायाम हर कोई कर सकता है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो हम हर बार करवाते हैं, गर्दन, कंधे, कुनिया, हाथों के जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, वैसे पूरे सभी जॉइंट्स का व्यायाम करते हैं। तो वो उसके लिए आप नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ जरूर जुड़े योग के साथ, तो हम आपको उसमें बता देंगे कि उसमें क्या क्या करना है। ठीक है, और ये प्राणायाम रोज करें, प्राणायाम ध्यान रोज करें। मेडिटेशन से भी आधी चीजें ठीक हो जाती जी। रोज करती हूँ, सारे एक्सरसाइज भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ। संतोषिनी जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। संतोषिनी जी, जैसे कि सर आप देख ही रहे हैं रास्ते में हैं, तो अभी वो एक्सरसाइज नहीं करके बता रहे। सर कह रहे हैं कि अगले सेशन जब होगा तब ये सब जॉइंट एक्सरसाइज का वो बताएंगे कैसे करना है, तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर हाँ जी सर। हाँ, उनको नेक्स्ट सेशन में हम सभी लोगों को जिनको भी गर्दन कंधे का तकलीफ है, जिनको भी घुटनों में दर्द या एंकल में पेन रहता है, उन सभी को अभी हम नेक्स्ट सेशन में करवा देंगे सूक्ष्म व्यायाम पूरा। पर ये ब्रीदिंग कोई खास किया करे, भस्त्रिका प्राणायाम लास्ट में मैंने सिखाया था, नाड़ी शोधन आज सिखाया है, उसके भी वेरिएशन करें, शीतली शीतकरी के भी करें। ये छोटी छोटी चीजें रोज करते रहे अच्छे से ये सीक्वेंस में, और फिर विश्राम करना ना भूले। हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर लेते फिर रेस्ट नहीं करते, तो एक्टिविटी इन रेस्ट एंड रेस्ट इन एक्टिविटी, ये चीज हमें फॉलो करना है। बहुत ज्यादा चीजें करके भी फिर कभी कभी कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये बैलेंस करना है और वो बैलेंस हम ही कर पाएंगे। जी सर। सर आकांक्षा गुप्ता जी का सवाल ये था कि उनको 10 मिनट बाद 10 मिनट तक अगर वो लगातार बैठते हैं उसके बाद उनको पेन होने लगता है। हाँ, वो ऑब्वियस है, 10 मिनट बैठने का आदत नहीं है, पर वो धीरे धीरे 10 मिनट, फिर 10 मिनट और 10 सेकंड, फिर 10 मिनट और 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे बैठाते चले जाएंगे तो वो पूरा दिन बैठ सकते हैं।
अगर आप धीरे धीरे तो धीरे धीरे 30-30 सेकंड का समय बढ़ाने का, 1-1 मिनट का समय बढ़ाना है आपको, तो आपका पेन चला जाएगा। आप 1 घंटा बैठ सकते हैं, आप समाधि भी लगा सकते हैं 10,000 साल तक। ठीक है, कोई झंझनाहट नहीं होगी। जी सर। सर कविता जी हैं, उनका सवाल है। कविता जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो सर, आपको सुनाई दे रहे हैं? हेलो या अच्छा, मुझे मेरी क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक साइनस इश्यू है, तो मैं उसके लिए नेति करती हूँ, तो रिलीफ काफी मिला है, बट ये मैं दिन में 2 बार कर सकते हैं नेति? जी जी जी, अगर शुरू में कर सकते हैं दिन में 2 बार। अगर साइनस का और माइग्रेन का अटैक है तो जल नेति बहुत अच्छा है। मीन्स हमारे शरीर के मीन्स आंख ENT केयर बोला जाता है वैज्ञानिक भाषा में उसे। और सब मैं काफी मेडिसिन लिया, थक गई, तो अल्टीमेटली आई थॉट अभी मैं नेति ट्राई करती हूँ, और नेति से मुझे रिलीफ मिला है। In heart yoga, there are so many types of body cleansing process. So Jal Neti is nasal cleansing is one of them. Yeah, sir, but unfortunately, sir, बाकी वाले cleanliness I can't do, colostomy patient है तो problem है। और एक है एक्सरसाइज करने की बात, सर एक्सरसाइज करने की बात हमिंग करना चाहिए या बिफोर दैट? एक कंफ्यूजन है। आफ्टर एक्सरसाइज humming should be from gross to subtle, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए शरीर। पहले शरीर स्पर्श कर लिया, फिर सांसों पे, फिर मन पे ध्यान ले गए, विचारों पे ले गए, फिर ध्यान में गए, ऐसा फ्लो होना चाहिए। और सर शीतली एडवाइजेबल है कि कोल्डनेस लाके बॉडी को करना है कोल्ड, ये बट फॉर कैंसर पेशेंट इट्स गुड। इवन आई एम अ कैंसर पेशेंट, मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ सर। जी, अच्छा तो अच्छा रहेगा। तो आपको अगर 10-20 राउंड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या बट शीतली से विक्स की गोली खाए फीलिंग आते तो आई लाइक इट। नहीं वेरी कूलनेस, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ओके एनीवे, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कविता जी। सर एक सवाल है पूनम जी की तरफ से। उनकी मम्मी का 8 कीमो लगा है, 12 लगना चाहिए था, और सर अब मम्मी को ऑपरेशन हुआ है, उसके हवा सा निकलता है, उनको ऐसा फील होता है, मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हवा सा निकल रहा है। तो इस समय मेरे ख्याल से इसका सवाल का एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे भी नहीं समझा। मिस सवाल क्या था उनका मिस? लाइक सर मम्मी का 8 कीमो लगा है, 12 लगना चाहिए था, और सर अब मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ है उसमें से हवा निकलता है, उनको ऐसा फील होता है कि वहां से हवा निकल रहा है। पूनम जी आप हैं? सर उनको ले लेते हैं। पूनम जी प्लीज अनम्यूट करें। जी पूनम जी आप प्लीज बोल। हाँ आंटी, कैसा, क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? मैडम 8 केमो लगा है, 12 लगना था, ये लॉकडाउन की वजह से मैडम बंद हो गया है। एक दवा मिला है, वो छोटी दवा, वो रात को 1 गोली सोते समय लेती हूँ। हमें कोई दिक्कत नहीं था पहले, अभी थोड़ा कमर भी मेरा दुखता है, सुबह उठती हूँ तो पैर भी दुखता है, जैसे लगता है थोड़ा कम काम कर रहा है, ऐसा थोड़ा चलती हूँ तो अच्छा लगता है। आज 3 से 4 दिन हो गए मैडम, ऐसे जहाँ से ऑपरेशन हुआ है ना, ऐसे थोड़ा लगता है जैसे चींटी चल रहा है, जैसे ऐसा लगता है हवा निकल रहा है, पता नहीं हमको शंका है कैसा हो रहा है, मतलब डर गई। इसके लिए मैं सोची थोड़ा पूछ लूंगी आपसे, तो थोड़ा कुछ पता चल जाएगा इसके लिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर से एक बार सलाह सूचन करें, क्योंकि ये थोड़ा एनाटॉमी वाइज आपको डॉक्टर से पूछना अच्छा रहेगा। तो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। गोशिया जी इनको सलाह दे किसी डॉक्टर से बात करें। और देखिए बॉडी में अगर योगा करते वक्त कैसा है कि बॉडी पेन अगर है तो नहीं करना है। आप ब्रीदिंग तो सभी कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ तो रहेगा ही,
आपको अच्छा लगेगा, आपका डर चला जाएगा, अभी जो डर बैठ गया है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि सांसों से क्या होता है, हमारे इमोशंस से काम होता है। ठीक है सर, तो कपालभाति कर सकते हैं? कपालभाति मैं एडवाइस नहीं देता हूँ सभी लोगों को। आपका बॉडी कंडीशन मम्मी क्या है? करती है, मैं मना करती हूँ ना, लेकिन बोलती है नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता इसलिए। नहीं, उनको ठीक है, उनको दूसरा कुछ करवाओ, दूसरे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करवाओ या तो हमिंग करवाओ, ठीक है ना। कपालभाति, उनको पेट में कोई सर्जरी है? नहीं सर, उनका ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है, उनका इसके हाँ, तो पहले क्या है, कपालभाति में क्या है, थोड़ा सा लंग्स पे भी प्रेशर आता है, तो जोर जोर से करने से मीन्स एब्डोमिनल और उदर पटल का डायफ्राम का मूवमेंट रहता है, तो हल्के हल्के से करे, उससे अच्छा आप धीरे से सिर्फ हमिंग करे या तो फिर और कोई ब्रीदिंग करे। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू पूनम जी। पूनम जी, आपका हम लोग डॉक्टर से बात कर रहे हैं, अगर डॉक्टर जैसी प्लेटफॉर्म में आते हैं हम ये सवाल लेंगे। इन केस अगर आपका जो काउंसलर है उनको भी आप अपना ये सवाल भेज दें, ताकि अगर वो लोग किसी डॉक्टर से कांटेक्ट कर पाए तो वो ये सवाल पूछ लें। ओके, आपने संजीवनी काउंसलर जो भी आपको इस सेशन में जोड़े हैं, आप उनको अपना सवाल भेज दें। थैंक यू सर। आज का आखिरी सवाल लेते हैं, तक्ष गुप्ता जी हैं। तक्ष गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट करें। जी आवाज आ रही? जी जी पूछिए। जी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ डॉक्टर, लास्ट वीक आपने बताया था कि मेरे कंधे में दर्द था, यहाँ पे तो आपने ये वाली एक्सरसाइज बताई थी मुझे, ये मैं कर तो रहा हूँ, थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन पूरा अच्छी तरह से आराम नहीं पा रहा, हाथ जो है पूरा उठना नहीं है। एक मिनट, आपका मुझे दिख नहीं रहा, आप मुझे दिख नहीं रहे। सर तक्ष गुप्ता वो जो लास्ट में बताए थे ना, उनका शोल्डर, हाथ नहीं पूरा उठा पाते। हाँ तक्ष जी देख सकते हैं आपको। ओके, आपका पूरा वीडियो आपने ये एक्सरसाइज बताया था, ये वाला। हाँ तो अभी क्या है, थोड़ा रिलीफ है, हाँ 10% 5% रिलीफ है इससे, लेकिन ओके, तो बहुत दर्द रहता है इसमें। अच्छी बात है, रिलीफ हुआ, ये अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। हाँ ओके, अभी क्या करते हैं, आपको वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी ना। अभी क्या दिख रहा है? वॉइस ब्रेक। सर पूछ रहे हैं अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ दर्द है अभी, पूरा नहीं उठ रहा, ये नहीं उठ रहा। कोई बात, वो धीरे धीरे उठेगा, उसको ज्यादा भी नहीं। ओके, कंटिन्यू रखो, शोल्डर रोटेशन कंटिन्यू रखो, और बच्चे को कंटिन्यू रखो। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मैडम आप बता दीजिए क्या करें डॉक्टर? तक्ष गुप्ता जी, सर कह रहे हैं कि जो आप वो रोटेशन एक्सरसाइज कर रहे हो ना, शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज, उसको कंटिन्यू रखिए, और वो जो आपको बोल रहे हो ना, पेन धीरे धीरे होगा, आप जैसे बोल रहे हो तो इम्प्रूवमेंट, तो फर्क पड़ेगा। आप जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू रखिए। और एक सर कुछ कह रहे थे, वो मुझे भी नहीं सुनाई दिया। सर आप क्या और एक बात कह रहे थे ना? अच्छा सर टाइप कर रहे हैं, तो टाइप करके मैं आपको लिख के बता देती हूँ, मैं आपको बोल के बता। तक्ष जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपको एक्सरसाइज चालू रखें, ठीक है। और दूसरे सूक्ष्म व्यायाम भी हम जो लेंगे उसमें भी आएगा वो सब, शोल्डर पेन और नेक का पेन और वो सब। ओके सब क्लियर। ओके सर। ओके
ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। आप बहुत अच्छे से आप सबके सवाल के जवाब दिए, थैंक यू सो मच सर। हम आपसे जल्द मिलेंगे वापस, एंड कोई सवाल होगा तो मैं आपको जरूर से फॉरवर्ड करूंगी। तक्ष जी, सर का कहना ये था कि अभी जो एक्सरसाइज बता रहे हैं वो आप कंटिन्यू रखिए। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल हूँ? प्लीज आप लोग ये कंटिन्यू रखें, जो सर ने आज सिखाया उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। सर नेक्स्ट सेशन जो लेंगे उसमें बहुत सारे जॉइंट्स पेन के एक्सरसाइज हैं, वो सारे सब कुछ सिखाएंगे सर, तो वो वाला सेशन मत मिस करिएगा। एंड कोई भी और सवाल है तक्ष गुप्ता जी, अगले सेशन में आपको शोल्डर पेन ये सब के बारे में भी बताया जाएगा, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज जो मैंने पहले भी आपको मेंशन की सेशन शुरू होने से पहले, कि मैं परसों जो कि है 19 अगस्त, उस दिन हमारा एक फन सेशन होगा। इस फन सेशन में आप लोग को जो करना पसंद है, जो करने से आप लोगों को खुशी मिलती है, चाहे वो गाना गाना हो, पोयम लिखना हो, पोयम पढ़ना हो, या अपने कोई कुकिंग की रेसिपी बताना हो, तो आप प्लीज उसका नाम मुझे चैट बॉक्स पे लिख, आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज अपना नाम अपने चैट बॉक्स पे लिख के भेजें, या फिर काउंसलर को भेजें। मैं आप सबके नेम का इंतजार कर रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज के सेशन के बाद सबसे पहले आप लोग अपने काउंसलर को अपना नाम देंगे और आप क्या करने वाले हैं ये सबमिट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैम आज सेशन जब ले रही थी, जब बात बता रही थी, एक स्टोरी बताते वक्त मैम ने अपनी बुक के बारे में जिक्र किया। ये है मैम की बुक फ्रेगनेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल। इसका हमारा हिंदी का वर्जन भी आ रहा है, जो कि सितंबर के 15 तारीख तक आ जाएगा। आप में से जो भी ये बुक को पढ़ना चाहते हैं, अमेज़न पे वो अवेलेबल है इंग्लिश में, और सितंबर के 15 तारीख तक हमारा हिंदी आ जाएगा, वर्जन आ जाएगा, हिंदी वर्जन। बुक का नाम है फ्रेगनेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल। मैं उसका नाम आपको चैट बॉक्स में लिख के भेज देती हूँ। आप में से जो भी उसे लेना चाहता है अमेज़न पे जाके ले सकता है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब परसों के फन सेशन के लिए अपना नाम जरूर से देंगे। मैं आप सबके नेम का इंतजार कर रही हूँ। कोई भी अपना नाम नहीं देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत दुख होगा कि आप लोगों ने पार्ट नहीं लिया इसमें। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे बहुत कुछ नया सीखने के लिए और सिखाने के लिए। अभी नेटवर्क बहुत ज्यादा स्टक हो रहा है, एंड प्लीज अपना नाम जो है फन सेशन के लिए जरूर से दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मुझे पता है मेरी आवाज बहुत अटक रही होगी क्योंकि मेरा नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है, तो अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए, और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बाय बाय।